How to write a bail application in section 107 and 116 of CRPC। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण बेल ड्राफ्टिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सीआरपीसी के सेक्शन 107 और 116 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई की गई है तो उस समय आप किस तरीके से कोर्ट में जाके बेल कराएंगे। तो दोस्तों, ये जो कार्रवाई की जाती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्रवाई क्यों की जाती है। तो दोस्तों, कितना अच्छा हुआ कि अपराध होने से पहले ही अपराध को रोक दिया जाए। तो ये जो धाराएं हैं 106, 117 और 151 सीआरपीसी, ये इसी पर्पस से बनाई गई हैं कि यदि ये एप्रीहेंशन है, ये संभावना है, ये आशंका है कि ये व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है या शांति भंग कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है जिससे कि शांति भंग हो जाएगी, तो फ्रेंड्स उसे पहले ही रोक दिया जाए। यहाँ पर उससे यहाँ पर बॉन्ड भरवा लिया जाए, उससे यहाँ पर जमानत ले ली जाए कि वो ऐसा कृत्य नहीं करेगा। आपको यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसमें यहाँ पर किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन यहाँ पर लगानी है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर साइड में स्क्रीन पे दिख रही होगी बेल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्ट का नाम डाल देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि न्यायालय श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट आगरा, ये जो भी कोर्ट का नाम है वो आपको डाल देना है। नोटिस आपके पास आएगा, उस नोटिस में लिखा होगा जो भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट है उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर जो केस का नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी अभियुक्त है यहाँ पर, जैसे कि राज बनाम जंक्शन हमने डाला है, वो आप डाल देंगे। अंतर्गत धारा कौन सी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है? 107 और 116 सीआरपीसी, ये डाल देना है। थाना आपको डाल देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल डाला है मलपुरा, जिला आगरा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पूरी केस की डिटेल यहाँ पर ऊपर डाल देनी है और फिर यहाँ पर बीचों बीच में लिखना है प्रार्थना पत्र वास्ते जमानत हेतु, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर आपको थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पर लिखना है प्रार्थी अभियुक्त निम्न निवेदन करता है। पहले पॉइंट पे आपको लिखना है यह है कि प्रार्थी उक्त कथित मामले में अभियुक्त है। मतलब कि जो 107 और 116 के अंतर्गत जो कार्रवाई चल रही है व्यक्ति के, वो व्यक्ति 107 और 116 के अंतर्गत यहाँ पर अभियुक्त है, तो अभियुक्त है। और दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि यह है कि प्रार्थी अभियुक्त शांति प्रिय व कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो ये आपको दिखाना है कि जो व्यक्ति है उसने वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति आचरण में है, वो कानून का पालन करने वाला शांति प्रिय व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो लड़ाई झगड़ा करता हो। ये दूसरे पॉइंट में दिखाना है। तीसरे पॉइंट में आपको ये बताना है कि यह कि प्रार्थी अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है उस व्यक्ति की। मतलब कि उसके अगेंस्ट पहले कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, उसने ऐसा कोई भी आपराधिक कृत्य पहले नहीं किया है, ये लिख देना है। और चौथे पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा कोई शांति भंग नहीं की गई है। यदि झगड़े का मामला है तो आप ये भी साथ में लिख सकते हैं कि प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा कोई झगड़ा करके शांति भंग नहीं की गई है और ना ही वो भविष्य में ऐसी कोई शांति भंग करेगा, किसी भी कृत्य के द्वारा अपने शांति भंग नहीं करेगा, ये आपको लिख देना है। और पाँचवें पॉइंट में जो फॉर्मेलिटी होती है वो आपको लिखनी है कि यह है कि प्रार्थी अभियुक्त अपनी विश्वसनीय जमानत व मुचलका माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के लिए तैयार है व माननीय न्यायालय द्वारा जो भी तिथियां निर्धारित करी जाएंगी सुनवाई के लिए, उन पर वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, ये आपको लिख देना है। और इसके नीचे आपको सिंपल यहाँ पर प्रार्थना डाल देनी है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, ये आपको डाल देना है। दिनांक डाल देनी है। प्रार्थी अभियुक्त यहाँ पर उसके सिग्नेचर करा लेने हैं नाम लिख के।
और दोबारा अधिवक्ता यहाँ पर जो वकील है आपका उसकी यहाँ पर है, उसकी स्टैंप यहाँ पर लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना कि 107 और 116 के अंतर्गत किस तरीके से आपको पीएल एप्लीकेशन ये लिखनी है।